होंगे इंशाल्लाह ताला आप सब लोग। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, BT404 का। ठीक है, आप यहाँ से जो है वो भी ले सकते हैं। जब तक हम दूसरा टैप नहीं क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट नहीं जा सकते। ठीक है, क्या है कि बेसिक ऑफ फूड कंपोजिट। ठीक है, फूड कंपोजिशन के जो बेसिक्स हैं वो क्या है, फूड किस चीज़ से मिलके बने, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो कंपोनेंट है हैंड है, लीवर है, ठीक है, हार्ट है, किडनीज़ हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं वो देखते हैं जी। तो है जी, वीडियो चल रही है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ जी रिकॉर्ड हो रही है। फूड कंपोजिशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, फूड कंपोजिशन है वो फूड्स के कंपोनेंट डिटरमाइन करती है। जिस तरह से कि मेरी जो बॉडी है वो, मेरी बॉडी की कंपोजिशन क्या है, किडनीज, लिवर, हार्ट, ठीक है, ये सारा जो है मेरी बॉडी की कंपोजिशन है। और फूड की कंपोजिशन जो है सॉरी वो कंपोनेंट है अंदर। ठीक है, तो फूड की कंपोनेंट क्या है। ठीक है, फूड की कंपोजिशन इज डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड कंपोजिशन इज crucial as this information can be used for a number of purpose। ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन यूज़ होती है। ठीक है, फाइबर किस लिए ज़रूरी है, विटामिन किस लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, including to make sure that a certain percent family or population is getting enough of one kind of nutrient, vitamin और mineral। ठीक है, कि क्या कि हर बंदे को जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल रहे हैं, जितनी उसको प्रोटीन चाहिए वो मिल रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चों का अलग हमने ध्यान रखना है कि इसके अंदर इतनी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, क्या इसको प्रोटीन मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो हम उसको इतनी प्रोटीन देंगे। ठीक है, दूसरे में हमने देखना है कि क्या इसमें विटामिन की कोई कमी तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं, अगर है तो वो हम उसको देंगे। ईच ऑफ द कंपोनेंट फूड हैव इट्स ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन देयर बॉडी। ठीक है, फूड का हर कंपोनेंट जो है तो उसका अपना अलग से एक होता है, काम होता है, वो उसका अलग से फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, बालों को खूबसूरत बनाती है, नेल्स को खूबसूरत बनाती है। ठीक है, सबसे बेहतर और अच्छा वाला मैंने आपको पॉइंट बताया। तो इसके लिए हर किसी का फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसको अलग से देखना होता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अब फूड के एलिमेंट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड का, विच प्रोवाइड 65 to 80% एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, 65 to 80% जो है एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिल गई हमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ में होते हैं ये बाबा आपने देखी, और आपने वो न्यूट्रिएंट जो है डाइट जो है वो लेनी है। ठीक है, 80% तो आपकी एनर्जी जो है हो जाएगी। मोनोसैकेराइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इंक्लूडिंग ग्लूकोज, मनोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या है, बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, जो कि क्या है कि फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, मनोज है। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आती है कि ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो मोनोसैकेराइड बनेगा, मोनोसैकेराइड बनेगा तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, दीज शुगर कैन आल्सो जॉइन विद वन इन अदर टू फॉर्म डिस सॉरी एक मिनट, हाँ जी, अच्छा, डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल्स लाइक सक्रोज एंड माल्टोज। ठीक है, अब जो शुगर है वो हमें दूसरी फॉर्म में भी चाहिए होती हैं जो कि डाइसेक्राइड होती हैं। ठीक है, सक्रोज एंड माल्टोज भी होती हैं। ऑल ऑफ दिस शुगर आर इन्वॉल्व प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इन द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए भी ज़रूरत होती है, और ये जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स ये जितने भी शुगर्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लाइक वाइज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड मिलते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर पॉलीसैकेराइड बनता है। पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फूड में पाया जाता है। इन सम ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर देयर कैन बी 10,000 इंडिविजुअल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, 10,000 इनके यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पीस लेते हैं, उसकी 10-12 बोटियाँ कर देते हैं। ठीक है, वो 10-12 बोटियाँ जो मिल के जो काम करती है ना, तो एक मिल के जो इंडिविजुअल को रेट करती है। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि 10,000 जो है पॉलीसैकेराइड मिलते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है।
देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ पॉलीसेकेराइड फॉर्म, दे कैन डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म की शुगर्स होती हैं, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन द शुगर एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके अंदर जो है अपना एक बॉन्ड बना होता है, अपना एक रिलेशनशिप होता है, कम्प्लेक्सिटी चीज़ की पैदा हुई होती है, ठीक है। फाइबर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड, ठीक है, फाइबर्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड का। दे आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर बट दे आर इनसोलेबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं नेचर अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन ये इनसोलेबल कार्बोहाइड्रेट्स है। इन डेली फूड आइटम्स वेट प्रोडक्ट एंड वेग ब्रेन आर रिच इन फाइबर, ठीक है, क्या गंदम की रोटी, गंदम जो है वो फाइबर्स जो है हमें प्रोवाइड कर रही होती है। सर्टेन टाइप ऑफ फाइबर में आल्सो प्रमोट वेट लॉस, वाओ, रोटी खाने से वेट लॉस होता है। लोअर ब्लड शुगर लेवल, वाओ, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। एंड फाइट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और बदहजमी को जो है उसके खिलाफ जो है वो लड़ता है। लिपिड्स आर मॉलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक अप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, लिपिड्स ये होता है जितने भी लिविंग सेल है उसका मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अमीनो एसिड, सर्टेन विटामिन सच एज ए, डी, ई एंड के, ठीक है। लिपिड्स की एग्जांपल ये होता है फैट्स होती है, ठीक है, फैट जो है वो नहीं होनी चाहिए हमें, लेकिन वो फिर भी हमारी बॉडी के लिए थोड़े बहुत तो ज़रूरी होते हैं। फैट ऑयल वैक्सिंग, ठीक है, सर्टेन विटामिन, ठीक है, हार्मोन्स एंड मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डैट इज़ नॉट मेड अप फॉर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से नहीं बने होते। प्रोटीन आर आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड विच द लार्ज complex molecule that play many critical role in the body. They do most of the work in cell and are required for the structure, function and regulation of the body tissues and organs, ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी जो है सारी बोटियाँ छोटियाँ जो हैं, सारे मसल जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, ये बाकी सारे उन्होंने मिनरल्स जो हैं चीज़ें बता दी है। वाटर्स भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, विटामिन्स भी चाहिए होते हैं, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विच परफॉर्म डिफरेंट रेगुलेटरी फंक्शन एंड मेंटेन बायोलॉजिकल फंक्शन इन बॉडी। सो ऑल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड हैव देयर ओन importance implicated for different purposes and most of them आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, उसके प्रॉपर फंक्शंस के लिए जो है ये यूज़ होते हैं बाकी सारे, ठीक है। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट्स जो है मतलब कि हम लोग आप लोग क्या लर्न कर सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के बेसिक कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हैं बेसिक कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट एंड देयर टाइप, कार्बोहाइड्रेट्स की कौन कौन सी टाइप है, माल्टोज, मिनोज, डाइसक्रोज,